इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे हम अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को इस ट्विन फ्लेम रिलेशन के बारे में कन्विंस करें, और अगर उन्हें ये समझ नहीं आता है तो और क्या किया जा सकता है। कैसे हम ट्विन फ्लेम के बारे में अपनी फैमिली को बता सकते हैं, जिसमें कि पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। या हम कैसे उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ये फ़लाना पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है। चलिए इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। पहले ये एज्यूम करते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब केस लेते हैं कि आप अनमैरिड हैं और आप एक मेल हैं और आपका एक फ्रेंड आता है जो कि आपको ये कहता है कि भैया तुम्हारी जो सिस्टर है वो ना मेरी ट्विन फ्लेम है। या फिर आप एक फ़ीमेल हैं और एक आपकी फ्रेंड जिसको कि आप पसंद नहीं करते और वो लड़की आपको आके कहती है कि जो तुम्हारा भाई है ना ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो इस केस में आपका क्या रिएक्शन होगा? चलिए और आगे चलते हैं और अज्यूम करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप मैरिड भी हैं, और अब आपके हस्बैंड आपको आके कहते हैं कि वो ना ऑफिस में मेरे एक लड़की है, वो मेरी ना ट्विन फ्लेम है। या आपकी वाइफ हैं जो, वो आपको आके बताते हैं कि उनका एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो ना उनका ट्विन फ्लेम है। तो इन केसेस में आपके क्या रिएक्शंस होंगे? थोड़ा और आगे चलते हैं और अब हम इस केस को लेते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में कुछ नहीं जानते, आप मैरिड भी हैं और आपके पिताजी आते हैं और ये कहते हैं कि वो जो सामने वाले घर में मिसेस शर्मा रहती हैं, उन्हें लगता है कि वो उनकी ट्विन फ्लेम है। या आपके मदर आके आपको बताते हैं कि जो फलाने मिस्टर गुप्ता है ना, जो पिछले गली में रहते हैं, हो सकता है कि वो ना उनके ट्विन फ्लेम है। तो इन केसेस में आपकी क्या रिएक्शंस होंगी? ट्विन फ्लेम्स तो सभी तरह के कॉम्बिनेशंस में आते हैं, तो और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एक डॉटर है और जिसकी शादी हो चुकी है और उनका जो हस्बैंड है वो हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो। अपने आप को इन केसेस में देखिए और क्या आप इनको समझ पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे? चलिए एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने कभी मीठा नहीं खाया और अभी कोई आके आपको बताए कि यार मैंगो है ना जो, वो बहुत ही मीठा फ्रूट है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे या रिलेट कर पाएंगे कि स्वीटनेस क्या होती है या मीठापन क्या होता है? नहीं। तो जब तक आपने मीठे को एक्सपीरियंस नहीं किया, आप ये नहीं जान सकते कि मीठापन क्या है। उसी तरीके से आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इसको समझ पाए कि ट्विन फ्लेम्स क्या है, जब तक कि वो खुद इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरा है। हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपके पेरेंट्स या पार्टनर या जो बच्चे हैं वो इसको समझ पाएंगे? अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं औरों को कन्विंस करने की, तो शायद आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये ज़्यादा काम नहीं करता। और इस जर्नी में हम उन्हीं लोगों की ओपिनियंस को सुनते रहते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो कि खुद कभी इस ट्विन फ्लेम रिलेशन से नहीं गुजरे हैं, और हम उनके चक्कर में अपनी इंट्यूशन को भी नहीं सुनते हैं। चलिए एक पल के लिए ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि आप क्यों अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप क्या अचीव कर पाएंगे अगर आप कन्विंस कर भी लेते हैं अपने पेरेंट्स या बच्चों को या पार्टनर को इस ट्विन फ्लेम रिलेशन के बारे में। क्या होगा अगर वो आपके और आपके ट्विन के बीच के रिलेशन को अप्रूव कर देते हैं? अगर आप सिंगल हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं जो, वो इस रिलेशन को एक्सेप्ट करें और आपको और आपके ट्विन को शादी करने दें? अगर आप मैरिड हैं तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो इसे एक्सेप्ट करे कि आपका किसी और के साथ एक ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन है बजाय कि उनसे? या फिर आप और क्या अचीव करना चाहते हैं उन्हें कन्विंस करके? अगर हम अज्यूम भी कर लें कि आपके पेरेंट्स या आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी इस चॉइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो फलाना बंदा आपका ट्विन फ्लेम है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या आप अपने ट्विन के साथ ओपनली घूम फिर सकेंगे या उनके साथ रह सकेंगे? क्या आपको ये लगता है कि आप बहुत खुश रहेंगे अपने ट्विन के साथ जो कि अभी अवेकन ही नहीं हुआ है? पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा ट्विन ही होता है जो सबसे ज़्यादा हमें पेन देता है, क्योंकि रियलिटी में ट्विन एक मिरर या एक रिफ्लेक्टर होता है जो कि आपके अंदर के सारे हर्ट्स या वुंड्स को रिफ्लेक्ट करता रहेगा जो आप अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी में कैरी कर रहे हैं। और जिस शरीर में आप हैं, जो कि इंसानी शरीर है, इसमें जो सबसे प्लेजरेबल चीज़ इंसानों ने जानी है वो सेक्स है। तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी फैमिली या आपकी ट्विन की जो फैमिली है वो इस रिलेशन को एक सेक्सुअल अट्रैक्शन ना समझ के ये समझे कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है? तो इस केस में क्या किया जाए जब कोई भी इस रिलेशन को नहीं समझ पा रहा? इसको ऐसे समझेंगे कि इंसानियत के इतिहास में जब भी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी की गई है किसी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी स्कॉलर के द्वारा, तो सबसे पहले उसे रिजेक्ट या अपोज ही किया गया है दूसरों के द्वारा। एक एग्जांपल से इसे समझेंगे कि जब गैलीलियो ने यह डिस्कवर किया था कि जो धरती है वो सूरज के आसपास रोटेट करती है,
तो उसको इस बात के लिए एक्यूज़ किया गया कि वो लोगों को मिसलीड कर रहा है अपनी स्टेटमेंट्स के साथ। गैलीलियो की इस स्टेटमेंट से पहले ये बिलीव किया जाता था कि सन धरती के आसपास रोटेट करता है। क्योंकि गैलीलियो की स्टेटमेंट ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया कॉमन बिलीफ के अगेंस्ट, सो उसको मासेस ने अपोज किया। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहाँ पे एक पर्सन, चलिए हम उसे राकेश कह लेते हैं, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना था उसे सोसाइटी के वेलफेयर में और ह्यूमन काइंड की वेलफेयर में। तो इससे पहले कि वो ये रोल प्ले करता, उसे कुछ विजन्स या कुछ गाइडेंस दी गई उसके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। उसको एक पास्ट बर्थ शो किया गया जिसमें कि वो बहुत ही एक पावरफुल प्रीस्ट था एक कम्युनिटी का, और उस बर्थ में उसने अपनी पावर और पोजीशन का बहुत दुरुपयोग किया। उसने करप्शन की लालच किया और लस्ट में पड़ गया। फिर उसे एक नेक्स्ट बर्थ शो किया गया। इस बर्थ में वो एक सोशली कमज़ोर पर्सन था, लेकिन उसको स्पिरिचुअलिटी के लॉज के बारे में, पुनर्जन्म या सोल्स या लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में समझ आ गई थी। तो उसने इन स्पिरिचुअल टीचिंग्स को टीच करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसे अथॉरिटीज़ के द्वारा पकड़ लिया गया, क्योंकि उसकी टीचिंग्स कॉमन बिलीफ के अगेंस्ट थी। उससे ये कहा गया कि वो पब्लिक से माफ़ी मांगे और पीछे हट जाए, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया और वो अपनी टीचिंग्स को, जो कि कॉमन बिलीफ के अगेंस्ट थी, उन्हें टीच या प्रीच करता रहा। तो फाइनली उसे मौत की सज़ा दी गई और उसे मार दिया गया। सो इन दोनों विजन्स को जब राकेश ने देख लिया तो उसे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि जब उसके पास पावर थी तो उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, दूसरों की भलाई के लिए यूज़ नहीं किया, तो उसकी वो लाइफ वेस्ट हो गई। अगली लाइफ में उसने चेंज को लाने की कोशिश की जबकि उसके पास पावर नहीं थी, तो इस लाइफ में भी उसे जल्दी मार दिया गया। ये लाइफ भी उसकी वेस्ट हो गई। तो इन केसेस में क्या किया जाना चाहिए जब आपके सर्कमस्टांस आपके अगेंस्ट होते हैं? और इस केस में हमारे पास यही ऑप्शन बचती है कि हम काम डाउन हो जाएं और स्मॉल स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते रहें इनर वर्क की जर्नी में, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि चेंज तो एक दिन होके ही रहेगा। आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे, चाहे आपको इस समय स्लो डाउन होना पड़ रहा है। तो अगर इस समय हर कोई आपके और आपके ट्विन के अगेंस्ट है, तो क्या ये समझदारी होगी कि आप सबके साथ बहस करें या लड़ते रहें, या इसमें समझदारी होगी कि आप कुछ देर के लिए काम डाउन हो जाएं और थिंग्स को सेटल डाउन होने दें, साथ ही साथ आप अपना इनर वर्क भी करते रहें। ज़रा इस पे गौर करते हैं कि ये सिचुएशन खड़ी ही क्यों हुई जिसमें कि कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा। जान लीजिए कि आपकी जो सोल है उसने ये सिचुएशन खुद प्लान की थी ताकि आपके पास कोई भी ना हो जिसके साथ आप इस फिनोमिना को शेयर कर सकें। आप मेरे जैसे किसी टीचर के साथ बात कर सकते हैं जो कि इसको समझता है, लेकिन उसमें आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है। ये इसलिए हो रहा है ताकि आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचे और वो है अपने अंदर उतरना। और जब आप अपने सवालों के जवाब जानने के लिए अपने अंदर उतरने की कोशिश करते हैं तो यही वो समय है जब आपका इनर वर्क स्टार्ट होता है। इसकी समरी ये है कि हम अपने इनर वर्क को शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें अलाइन होना शुरू होती हैं। अगर आप इस समय किसी तरह का इनर वर्क कर रहे हैं और चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि शायद आपको कुछ और सीखने की भी ज़रूरत है। ये सब कुछ आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है। विद इनर वर्क यू विल फाइंड अ वे एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस पूरी सीरीज़ का लिंक और ट्विन फ्लेम यूनियन प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन फ्लेम्स कोच चंडीगढ़ को। Thank you for watching and I see you next time.